जय हिंद दोस्तों। CDS CAPF मार्क्स बूस्टर ट्रिक्स के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि CAPF 2025 में पूछा गया था और इसको हम प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट में आपको डेटा देखने को मिल रहा है, डेटा और ईयर आपको देखने को मिल रहा है, डेटा और ईयर। ठीक है, इफ यू आर समबडी जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है या फिर आपके पास ये बुक है, तो मैंने बहुत बारी रिपीट किया है कि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेटा दिखे तो 90% चांसेस है कि उसमें गलती हो सकता है। यहां पे लेकिन दिक्कत यह है कि इस दोनों ही स्टेटमेंट में आपको डेटा दिख रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो आज चलिए इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। दोनों में डेटा है, इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है ही है, अदरवाइज दोनों भी गलत हो सकता है। ठीक है, इस बुक के रूल नंबर 2 के हिसाब से या तो दोनों गलत है या एटलीस्ट एक तो गलत है ही है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से नोटिस करिए कि यहां पे आपको दिया हुआ है 2005 में 1.9% था और 2023 में 4.3% हो गया, और इस स्टेटमेंट में आपको सिर्फ 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोचिए कि क्या यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सब कुछ रट के आओ? क्या यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 2005 का एग्जैक्ट डेटा 1.9% याद हो? नहीं कर रहा है। तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि आपसे यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन क्या है। यूपीएससी कभी भी नहीं आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको 2005 का डेटा याद हो। तो इसका मतलब 1 तो मेरा गलत है ही है। ठीक है, तो 1 कट गया और बोथ कट गया, और नीदर 90% केसेस में नहीं होता है। ठीक है, और या फिर आप इसी बुक के रूल नंबर 39 के हिसाब से, 39 क्या है वो आपको, आपके पास बुक होगा तो आप चेक करिए, उस हिसाब से आपका 2 ओनली इसमें सही बैठ रहा है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो एंड इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज, प्लीज कमेंट मोर। ठीक है, इसके अलावा हम अगले CAPF और CDS के लिए लॉजिकल ट्रिक्स का एक पूरा लेक्चर का सीरीज बनाने वाले हैं, विच वुड ऑब्वियसली बी पेड। बहुत मिनिमल 300 350 का रेट उसका होगा, और इट वुड बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जहां पे हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ PYQ सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली और ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप CAPF के एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि 125 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना ही करना है। तो अगर आप लॉजिकली या आपको ट्रिक्स नहीं आते हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।